आज हम आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इतिहास, कला और संस्कृति की मैराथन क्लास लेकर आए हैं। और उस मैराथन क्लास की एक खास बात यह है कि इस मैराथन क्लास में जो फर्स्ट पेपर में जो भी इतिहास, कला और संस्कृति के राजस्थान के टॉपिक आएंगे उन सभी टॉपिकों को कंसिडर किया गया है। और इस मैराथन क्लास को लेने के बाद आपको सबसे ज़्यादा फायदा तो ये होगा कि जो आपके 40% की प्रॉब्लम आ रही है, 40% क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, उसमें आपको लगभग 90% इस क्लास से आपको फायदा होगा। और इसमें आप देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है, अर्थात किसे दिया जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि अमलानंद घोष को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, अर्थात जो आहड़ से जो अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित हैं, तो वह है आपके ताम्रपाषाण युग से। नेक्स्ट, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है, अर्थात नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किस स्थान पर हमें राजस्थान में मौर्य सभ्यता के जो वो प्रमाण है वो मिले हैं, तो वो आपके मिले हैं बैराट से, जो जयपुर में है, वहां से मौर्य सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए। नेक्स्ट है कि वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, अर्थात किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि राजस्थान में जो भागवत संप्रदाय बहुत ही पोषित था या बहुत ही फैला हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है कि भोसुंडी जो अभिलेख है उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण माना गया है। नेक्स्ट, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस इसमें मिलता है, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या शतपथ ब्राह्मण में, तो ऋग्वेद का जो सॉरी मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख है वह हमें ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे, तो वो जो क्षेत्र है बीकानेर और जोधपुर का जो एरिया था वह महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे, अब वो उस समय ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री क्या कहलाता है, ये धार्मिक दृष्टि से पूछा गया है, तो राजस्थान का जो उत्तरी तोताद्री है वह कहलाता है आपका गलता। जयपुर को राजस्थान का उत्तर तोताद्री माना जाता है। नेक्स्ट, कि राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था, तो राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रवरदाई का लिखा हुआ उसमें राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो उसमें राजपूतों की उत्पत्ति आपके अग्निकुंड से मानी गई है। नेक्स्ट, प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से किस शासक को जाना जाता था, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है कि हरिश्चंद्र को रोहिलद्दी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, अर्थात वह कौन सा राजा था कि जिसके टाइम में मंडोर थी लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी को मेड़ता स्थानांतरित कर दिया, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका सही जो आंसर है वह है कि आपके नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर ली थी। नेक्स्ट, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन थे, तो चौहान राज्य के जो संस्थापक शासक थे वो आपके वासुदेव थे। नेक्स्ट, नैणसी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया, अर्थात जो मोहनोत नैणसी ने जो पुस्तक लिखी थी नैणसी ख्यात, उसमें गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है, तो उसमें गुहिलों की आपके 24 शाखाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट,
गुहिल वंश का पहला संस्थापक शासक कौन था? तो गुहिल वंश का पहला जो संस्थापक शासक है वह आपके बक्का रावल था। नेक्स्ट है, जयपुर शहर को सन 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, अर्थात किसने गुलाबी रंग से रंगवाया? तो सही आंसर होगा प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड ने इसको गुलाबी रंग से रंगवाया था। नेक्स्ट, जयपुर को गुलाबी रंग से किसके शासनकाल में रंगवाया गया था? इससे पहला जो प्रश्न आया था उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है कि किसके समय में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय इसको रंगवाया गया था। नेक्स्ट है कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? इन जो नीचे दिए गए इनमें तो प्रथम शासक थे राठौड़ राजवंश के, वो आपके थे कि राव चूड़ा को प्रथम शासक माना गया है। नेक्स्ट, फारसी इतिहासकारों जैसे अबुल फजल है या फिर बदायूनी है, निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? तो ये है मालदेव को हसमत वाला शासक कहा गया है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट राजवंश का किन भूभागों पर आधिपत्य रहा था? अर्थात किन किन भूभागों पर राजस्थान में जाटों का शासन रहा था? तो वह है आपके कि इसमें भरतपुर और धौलपुर में जाटों का शासन रहा था। नेक्स्ट, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या जाटों का हम प्लेटो कह सकते हैं? तो वो था आपके कि राजा सूरजमल। नेक्स्ट, राजस्थान में रियासत काल में तलवार बंधाई जो शुल्क था वह क्या था? तो राजस्थान में जो तलवार बंधाई शुल्क है वह आपके था कि उत्तराधिकार शुल्क को तलवार बंधाई शुल्क कहा जाता था। नेक्स्ट, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वह इसका सही आंसर आपके जाता है कि वह भरतपुर था। नेक्स्ट, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो वह अंतिम राज्य था आपके सिरोही। नेक्स्ट, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? अर्थात इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें अंतिम राज्य पूछा था और ये है कि प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य था आपका करौली। नेक्स्ट, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो राजस्थान के एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, वो एजीजी थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय कहाँ होता था? तो सही आंसर इसका वह अजमेर में था। नेक्स्ट, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो जो राजस्थान में सैनिक छावनियां थी वो आपकी थी 6 सैनिक छावनियां थी। नेक्स्ट, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न, कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? साप्ताहिक है, ध्यान रखना, दैनिक नहीं है। तो राजस्थान का जो प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था वह आपके था सज्जन कीर्ति सुधाकर। नेक्स्ट, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है पंडित जाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं संग्रहित हैं? तो सही आंसर होगा कि देश के दीवाने नाम से जो पुस्तक है उसमें ये सभी संग्रहित हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? वो थे आपके जैसलमेर के रहने वाले थे। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था कि नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। राजस्थान में प्रजामंडल के जो गठन किए जा रहे थे उनका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट, राजस्थान में गठित होने वाला प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो राजस्थान में गठित होने वाला प्रथम प्रजामंडल जयपुर था जिसकी स्थापना 1931-32 के करीब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष
कौन थे? तो उस समय जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो आपके थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो उस समय थे वो धाकड़ जाति के जो लोग थे वो सर्वाधिक संख्या में थे। नेक्स्ट, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया किसान ये जो ठिकाना है इसका संस्थापक था आपके अशोक परमार। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, अर्थात ये बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था आपके 1897 ईस्वी में, राव कृष्ण सिंह के समय ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो वो थे आपके पुलियारी या पुलियारी कह सकते हैं, वो वहां के वो निवासी थे। नेक्स्ट, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका श्रेय जाता है मोतीलाल तेजावत को। नेक्स्ट, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो वह आपके तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? तो राजस्थान में 19 रियासतें और आपके 3 ठिकाने थे, यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी मानी जाती थी? तो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो आपकी थी मारवाड़ रियासत थी। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च सन 1900 सॉरी हाँ 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे आपके शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट प्रश्न, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, अर्थात वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे? तो ये थे आपके बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। नेक्स्ट, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है वह आपके कि 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। नेक्स्ट, धानवन दुर्ग के बीच स्थित होता है, अर्थात जो धानवन दुर्ग की भौगोलिक स्थिति रहती है वह क्या रहती है? जंगल है या फिर रेगिस्तान है या जल है या फिर पहाड़ियां है? तो जो सही आंसर होगा वह इसका होगा कि जो रेगिस्तान के मध्य में स्थित होता है उसे हम धानवन दुर्ग की संज्ञा देते हैं। जो गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? जो झालावाड़ में है, तो यह आपके जल दुर्गों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो वह आपका है कि अचलगढ़ है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है उसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? अर्थात नीचे जो 4 ये दिए गए हैं वास्तुकला की दृष्टि से, इनमें कौन सा है जो गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? यह आपके कि चार चौमा का जो मंदिर है वह गुज्जर प्रतिहार वास्तुकला का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, कि जो चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चार चौमा जो मंदिर है वह आपके कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान में पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है वह भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके अजमेर में। नेक्स्ट, जयपुर में स्थित हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह आपके है कि प्रताप मंदिर, इसकी पहली मंजिल का नाम है। नेक्स्ट, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वह किया गया था लालचंद उस्ता के द्वारा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है, तो सुनहरी कोठी है वह आपके कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपके
टोंक में स्थित है। नेक्स्ट, चित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, तो चित्तर पैलेस के नाम से आपके उम्मेद भवन पैलेस है, उसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। और उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 84 खम्भों की छतरी का निर्माण कराया था, तो वह आपके कराया था कि देवा ने 84 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अलवर में जो मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी वह किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो वह आपके महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट, डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो डूंडलोद है वह आपके हवेली एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो चांद बावड़ी आपकी आभानेरी में स्थित है। नेक्स्ट, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तो रानी जी की बावड़ी है वह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सीताराम है, बदन सिंह है और नानकराम जो चित्रकार है, चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते थे, तो वो आपके किशनगढ़ शैली से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है, तो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण युग है वह राजा सावंत सिंह का जो शासन काल है वह माना जाता है। नेक्स्ट है, बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है, तो बनी ठनी पेंटिंग है वह आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है, तो जो थेवा कला है वह आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था, जो राजस्थान की जो जयपुर रियासत है इसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो जो उनका जो उल्लेखनीय कार्य था वह था ब्लू पोट्री के क्षेत्र में। नेक्स्ट, जोधपुर का प्रसिद्ध जो बादला है वह निम्नलिखित में से क्या है, तो जोधपुर का जो बादला है वह 2 नंबर उत्तर है कि जस्ते या जिंक से बनी पानी की बोतल को जोधपुर क्षेत्र में बादला कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजसमंद जिले में जो मोलेला गांव है किस लोक कला के लिए विख्यात है, तो वह है आपके कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो गलीचा निर्माण हेतु राजस्थान का जो जयपुर है वह प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह क्या है, तो वह आपके हम सीडो है वह जिसे स्त्री पुरुष मिलकर साथ गाते हैं। नेक्स्ट, लांगुरिया लोकगीत है, तो लांगुरिया लोकगीत है वह आपके भक्ति गीत की श्रेणी में आता है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे, तो ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक थे वो आपके मनरंग थे। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य वाद्य क्या है, तो राजस्थान के राज्यवाद की जहां तक बात आती है तो आपके इसका 2 नंबर उत्तर सही है कि अलगोजा को राजस्थान का राज्यवाद्य माना जाता है। नेक्स्ट है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसे सुशिर वाद्य भी कहते हैं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो वह आपके है कि रबाज है जो मुंह से बजाए जाने वाले वाद्यों में शामिल रही है। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देवनारायण जी की जो फड़ है उसके वाचन के समय आपके जंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को माना जाता है, वह आपके घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया था, तो इसका जो विकास है उसमें सर्वाधिक योगदान भील जनजाति का माना जाता है। नेक्स्ट, कि रम्मत क्या है, तो रम्मत जो आपके वह है एक लोक नाट्य। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो वह स्थान आपका
कि बीकानेर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं रहा है? तो इसका जो सही आंसर वह आपके कि नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो वह आपके राम स्नेही संप्रदाय की पीठ वहां पर स्थित है। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जिनका उपनाम धौलिया वीर था, तो वो आपके हैं कि तेजा जी को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता और उनकी माता से सुमेलित नहीं है? अर्थात एक है जो सुमेलित नहीं है, वह आपके कि तेजा जी राम प्यारी, यह सुमेलित नहीं है। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा किया करते थे? तो जैसलमेर के जो नरेश है वह आपके स्वांगिया देवी की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो आपके सही आंसर होगा कि तनोट को थार की वैष्णो देवी माना जाता है। नेक्स्ट, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? तो बादशाह का मेला आपका भरता है ब्यावर अजमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है किस माह में लगता है? तो वह आपके लगता है वह नवंबर माह में लगता है। नेक्स्ट, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? वह आपके कहा जाता है बेणेश्वर के जो मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जो बड़ी तीज है वह कब मनाई जाती है? तो राजस्थान में जो बड़ी तीज है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में जो पछेवड़ा है वह क्या है? तो पछेवड़ा है मोटा सूती सोल है जिसे ओढ़ने का वस्त्र कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट, जो मेमंद आभूषण है वह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो वह आपके सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट, तारा भात की जो ओढ़नी है राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा मानी जाती है? तो वह आपकी आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा मानी जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? वह आपकी है मीणा। नेक्स्ट, कि मौसर क्या है? तो आपके जो मौसर की जहां तक बात आती है, मौसर मृत्यु भोज की एक प्रथा को राजस्थान में मौसर माना जाता है। नेक्स्ट है कि दामन, करड़ और अंजन क्या है? तो यह है राजस्थान में घास की किस्मों को दामन, करड़ और अंजन जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1979 में। हम आगे भी इसी प्रकार की मैराथन क्लास से लेकर आ रहे हैं। रोज शाम को 7 बजे हमारा वीडियो आता है, निश्चित रूप से उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।